बिहार की राजनीति की पल पल की खबरें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो राजनीति में सबसे ज्यादा हलचल है उस हलचल में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया है। यानी ये सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक हलचल चल रही है और नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी राजभवन पहुंचे थे, उसके बावजूद लोगों को यह लगा था कि शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई सरकार के गठन का दावा करेंगे और इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो सियासी निगाह है वो हर तरफ से है और जीतन राम मांझी इस भूमिका में, चाहे वो एनडीए की तरफ हो या इंडिया की तरफ आ जाए, गठबंधन की तरफ आ जाए, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। इसलिए उनके पास मौजूदा समय में 4 विधायक है और ऐसे में यह कहा जा रहा है, सूत्र बताते हैं, ये खबर आ रही है कि जब दोपहर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम का ओहदा दिया था कि आप आ जाइए हमारे साथ, एनडीए गठबंधन को अलविदा कह दीजिए, आप हमारे साथ आइए, इसलिए कि जो समाजवाद की राजनीति है आप उसके पक्षधर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासत में क्या भरोसा रहा है, इसको लेकर के लगातार आरजेडी के नेता गठबंधन न होने से पहले भी सवाल खड़े करते रहे हैं और उन पर हमला इसी तरह से किया जाता रहा है। लेकिन जब बात नहीं बनी तो शाम के वक्त लालू प्रसाद यादव ने ये तक कह दिया कि जीतन राम मांझी को कि आप 4 विधायकों को लेकर के हमारे साथ आ जाइए और हम सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उसका खेल पूरी तरह से जारी है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी को 1 साल के लिए, यानी 2025 तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं उस वक्त तक मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया गया है। जब इस मामले पर जीतन राम मांझी से पूछा गया कि लालू यादव ने एक बड़ा ऑफर दिया है आपको, हालांकि जब पिछली बार आप चीफ मिनिस्टर बने थे तो नीतीश कुमार ने परिस्थिति के अनुसार आपको बना दिया था, लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उससे नाराज होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सत्ता सौंप दी थी। लेकिन इस बार तो सामने से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आपको यह ऑफर दे रहे हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मांझी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो लगातार 2-3 दिनों से ये कह रहे थे कि बिहार में बड़ा खेला होगा। जब उनके राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में चल रही थी, इस दौरान भी उन्होंने एक्स पे, ट्विटर पे ये लिखा था कि सारा जो खेला चल रहा है उस पर हमारी निगाह है, सारे विधायकों को पटना रहने का आदेश हमने दिया है। लेकिन अब उनके 4 विधायकों की जो अहमियत है वो नजर आ रही है और लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक खेल का जो परिचय है वो देने का प्रयास किया है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया। इस तरह की खबरें चल रही, इस तरह की अटकलें हैं। जीतन राम मांझी ने इस मामले पर खुलासा किया है कि हमको तो अब तक कोई पता नहीं है, मीडिया के माध्यम से ये सारी चीजें पता चली है कि हमें मुख्यमंत्री का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन हालात अगर ऐसे होते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्थिति ऐसी पैदा कर देते हैं कि जीतन राम मांझी उधर चले जाते हैं और जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों को अगर वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे हालात में सरकार बन सकती है महागठबंधन की, आरजेडी की, साफ तौर पर, क्योंकि जो स्पीकर है उसकी भूमिका सबसे अहम होगी। और इस वक्त आरजेडी के जो स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी, वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में इनका शुमार होता है और कहा जाता है कि लालू यादव का जो निर्देश होगा वही वो करेंगे। और कल जो है उन्होंने अवध बिहारी चौधरी से फोन पर बातचीत भी की थी इस पूरे जो राजनीतिक हलचल है उसको लेकर के। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर देकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक राजनीति में, सियासत में भूचाल लाया है और नीतीश कुमार की जो खामोशी है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक जो है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने अपनी तरफ से स्पष्ट नहीं किया है कि वो इधर हैं या किधर हैं, जबकि मझधार में बिहार की राजनीति